सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल रिमेन गुड विद योर फैमिली एंड स्टे हेल्दी इन योर होम। सो स्टूडेंट्स, आज हम अगेन आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि हम ट्वेल्थ और इलेवेंथ क्लास की जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसको शुरू करेंगे, और जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है या आज से जो हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ से। ओके। सो बेटा, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज आज से जो हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये टोटली एनटीएससी, इवन की नीट, जेई, और जो बच्चे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन या सीबीएसई एग्जामिनेशन में अभी पढ़ रहे हैं, तो उन सबके लिए ये वीडियोस रहेंगी, और जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आउट करेंगे और केमिस्ट्री का जितना भी होल सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे वीडियोस के थ्रू। सो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का, दैट इज सोल्यूशन। ओके। तो फर्स्टली थोड़ा सा जिन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ क्लास है वो बिल्कुल न्यू है, तो उन बच्चों को मैं आज सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आप ट्वेल्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें क्या क्या पढ़ने जाओगे। सो बेटा, सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ की जो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में इस साल आप पढ़ोगे, चाहे कोई बच्चा सीबीएसई का हो, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, उन सबके लिए ये वीडियोस रहेगा। और प्रॉपरली नोट्स बनाइए, एक जगह बैठिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। सो ज्वाइन द दृष्टि क्लासेस बाय साहिल सर। ओके। सो दिस इज फॉर यू स्टूडेंट्स। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्टली जो बेटा हमारा जो सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का, वो रहेगा, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है बेटा सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ जो हमारे पास चैप्टर रहेगा वो रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये आप इस साल पढ़ोगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने सिर्फ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ही 11th क्लास में, जो बच्चे 11th क्लास के अभी पेपर एग्जाम देके आए हैं, सो उन्होंने सिर्फ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डी और एफ की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस बार हम इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफ पढ़ेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो बेटा, ये भी चीज आपके लिए इस बार नहीं है। ठीक है। ये भी आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें, और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये कहीं ना कहीं डी ब्लॉक से ही मिलता जुलता है। ठीक है। तो ये डी, समझ लो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही ये एक पार्ट है आगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे इससे पहले आपने कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, और ये इस बार आप थर्ड टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और बड़ी इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है। उसके बाद बेटा थोड़ा ऑर्गेनिक पे आते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं इसमें, जैसे फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स बेटा। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा एल्कोहल, फिनोल और इथर बेटा। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो रहेगा वो रहेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स लिख सकते हो, कीटोन्स एंड कार्बोजाइलिक एसिड। और उसके बाद आपका रहेगा अमाइंस। अमाइंस लास्ट टाइम भी हमने 11th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो अमाइंस के बारे में कुछ छोटा मोटा हम पढ़ते हैं, क्योंकि अमाइंस क्या होते हैं, नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है।
ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है, उसी को अमाइन कहा जाता है बेटा। उसके बाद लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके ओवरऑल अभी टोटल मिला के टोटल आप देखोगे तो लगभग 10 चैप्टर्स टोटल हैं आपके पास इस साल केमिस्ट्री में। तो इन्हीं 10 चैप्टर को आप पढ़ते हो, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से ये सिलेबस रिड्यूस हुआ था 12th क्लास का। ठीक है, तो पहले आप 16 चैप्टर्स पढ़ते थे केमिस्ट्री में 12th क्लास में, अभी आप टोटल 10 चैप्टर्स पढ़ते हो। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर्स हैं, काफी कुछ सीखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर्स मैं बता देता हूं जो बच्चे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन से भी हैं। तो बेटा इन्हीं टोटल चैप्टर्स का जो टोटल मार्क्स है वो लगभग होता है 70। तो 70 मार्क्स के ये टोटल चैप्टर है सारे। ठीक है, इसमें प्लस 30 मार्क्स का आपका जो है वो प्रैक्टिकल्स वगैरह असेसमेंट्स वगैरह रहती है। तो टोटल मिला के आपके बन जाते हैं इसमें 100 मार्क्स। ओके, तो टोटल 100 मार्क्स है। इसमें ये 30 जो है ये इंटरनल असेसमेंट प्लस कुछ प्रैक्टिकल्स के मार्क्स वगैरह छोटे मोटे रहते हैं। तो ये सारा ओवरऑल है। ओके, सो आज हम इन्हीं चैप्टर्स को के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी पढ़ेंगे, और इवन कि हम आज फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। सो आई होप यू स्टे विद अस और कंटिन्यूसली आप इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और आज मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। और बेटा अपने नोट्स बनाइए अच्छे से, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट बनाइए, ताकि आपको कल जब आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट रहेगा जो आपको नीट और जेई में भी हेल्प करेगा, और काफी सारे वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस चैनल। और आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी शायद देखी होंगी। कुछ 8th क्लास के टॉपिक्स भी हमने डाले थे, कुछ 9th क्लास के भी थे, तो कुछ 10th क्लास के भी थे। तो बच्चों का क्वेरीज था कि सर अभी हमारा 11th खत्म हो गया, तो अभी आप 12th का कब स्टार्ट कर रहे हो। तो बेटा हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं 12th क्लास के वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं। तो ऑनलाइन भी हमारे जो बैचेस हैं 11th और 12th के वो नेक्स्ट वीक से ही शुरू हो रहे हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि मैं बिलावर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सो बिलावर अपोजिट टू शिव टेम्पल हमारा जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे साथ और भी मेंबर्स हैं। हम यहाँ पे हम 2 बजे के बाद यहाँ पे हम पढ़ाते हैं बच्चों को। और उसके बाद हमारा एक सेकंड प्लेटफॉर्म फिंतर में भी है, नियर द कॉन्वेंट स्कूल। अब वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद हम ऑनलाइन बैचेस में भी पढ़ाते हैं, और उसके अलावा हम यूट्यूब चैनल में भी अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन चैप्टर। ओके बेटा, तो बेटा आज हम ना सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों। और कई बार कुछ बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में या किसी चीज में, तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो और मेरा नंबर भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है, हमारी जो यूट्यूब वीडियोस हैं उसके ऊपर भी हमारा जो पोस्टर्स वगैरह हैं उसमें मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है 7889349523। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो बेटा क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहेगा सोल्यूशन। सो नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ और वीडियो को एंजॉय करिए। देखिए कैसे आपको जो सोल्यूशन है उसके बेसिक्स सबसे पहले हम आज डील करेंगे और आपको पढ़ाएंगे, और आपको इसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा। और बड़ा आसान सा एक चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ओके, सो बेटा सोल्यूशन की अगर बात करें तो व्हाट इज सोल्यूशन एक्चुअली। आप डेली लाइफ में बात करिए तो आप घर में कितने सारे सोल्यूशंस बनाते हो रोज के। आप चाय बनाते हो, दैट इज आल्सो द सोल्यूशन। आप नींबू पानी बनाते हो, दैट इज आल्सो द सोल्यूशन। आप पेस्ट कर रहे हो, दैट इज आल्सो द सोल्यूशन। बट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस है। ठीक है, कईयों को हम कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं, कईयों को हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस बोलते हैं, कईयों को हम सस्पेंशन बोलते हैं, कईयों को हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से सॉल्यूशंस को डिफाइन किया गया है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे उस सॉल्यूशन का जो मतलब है वो हम पढ़ते हैं बेटा कि सॉल्यूशन क्या है। लिखिए उसका डेफिनेशन जो बोलता है वो क्या है। अ सॉल्यूशन
is a homogeneous mixture of two or more कंपोनेंट्स। कि सॉल्यूशन वो चीज है जो होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा। अब बेटा होमो का मतलब क्या है? देखो अगर हम होमो वर्ड का मतलब देखें ना, तो यहां पे जो होमो वर्ड का मतलब है, उसका मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या सिंपल यूनिफॉर्म आप कह सकते हो। कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो टोटली आपस में मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और एक जैसा कंपोजिशन ही बनाते हैं। और उसी एक जैसे कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म को ही हम क्या बोल देते हैं? होमो। जिसमें कंपोजिशन अलग अलग रहेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे हिट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे बेटा? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये चीज आपने ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ी होगी बेटा। ठीक है। सो देखो, लेकिन इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? बाइनरी सोल्यूशन। देखो बेटा, बाइनरी, बाय बाय का मतलब क्या होता है? बाय मीन्स टू। बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो मतलब बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे बेटा। अ सॉल्यूशन विच हैज ओनली टू कंपोनेंट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं बेटा। और दो कंपोनेंट्स के नाम क्या क्या होते हैं? एक का नाम है सल्यूट, और दूसरे का नाम क्या है बेटा? सॉल्वेंट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक होगा सल्यूट और दूसरा होगा बेटा सॉल्वेंट। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। सल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान जो है बेटा, वो कहां से की जाती है, कहां से होती है? ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, अब सबसे पहली चीज कि सर सल्यूट क्या होते हैं। इसमें मैं कुछ आपको रिप्रेजेंटेशंस बताऊंगा, और उसी रिप्रेजेंटेशंस को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो बेटा सल्यूट क्या चीज होती है? व्हाट इज सल्यूट? सल्यूट वो चीज है या वो कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन के अंदर लेसर क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है। जहां आप यू कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, which has lesser number of moles, which has lesser number of moles। तो हम लिख सकते हैं a solute is that component in the solution which has lesser number of moles और प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। यू कैन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, या जिसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा। ठीक है। अब आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, मैं यहां पे एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास या वेट बाय मोलिक्यूलर मास और मोलर मास, यू कैन से दैट। ओके, तो फार्मूला लिख सकते हो। अगर मास गिवन है तो गिवन मास और वेट भी लिख सकते हो अपॉन मोलर या मॉलिक्यूलर मास के साथ आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला ध्यान में रखिए, इस तरह से W अपॉन M करके हम लिखते हैं। ठीक है। तो सल्यूट क्या हो गया बेटा? वो कंपोनेंट जिसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, या जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा एक सोल्यूशन के अंदर, उसको सल्यूट बोला जाता है बेटा। ओके।
और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट बेटा क्या होते हैं? सॉल्वेंट क्या होते हैं? इट इज दैट कंपोनेंट it is that component in the solution which has greater number of moles, ठीक है, और present in greater quantity। तो बेटा सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसके क्वांटिटी ज्यादा होगी सोल्यूशन के अंदर, या फिर जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोल्यूशन के अंदर, तो उस चीज को बेटा क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सॉल्वेंट। ओके। सो उसके बाद आज हम नेक्स्ट, जिसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाऊंगा आज बेटा, थोड़ा जर्नल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था आपसे, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इधर कि जर्नल रिप्रेजेंटेशन, जर्नल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम सल्यूट, सॉल्वेंट या किसी और को किस किस सिंबल के साथ उसको लिखते हैं, तो वो थोड़ा याद में रखेंगे। देखो बेटा, इस सोल्यूशन चैप्टर में जो सल्यूट है ना, सल्यूट के लिए हम जनरली एक सिंबल लगाते हैं, चलो बी सिंबल लगाते हैं, ठीक है, क्या बी। और सॉल्वेंट के लिए हम लगाते हैं ए सिंबल। सॉल्यूशन के लिए हम लगाते हैं एस सिंबल। मोल फ्रैक्शन के लिए हम ऐसे, आप काई लिख सकते हो या एक्स लिख सकते हो, जैसे काई होता है ये। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो आप सिंबल लगाते हो वो एन करके लगाते हो, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखने की, अब मैं जब फार्मूला लिखूंगा, जब हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे बेटा, तो आपने समझ जाना कि जहां पे ए होगा तो उस ए का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। मतलब ए क्या सिंबलाइज कर रहा है? सॉल्वेंट। और बी क्या सिंबलाइज कर रहा है? सोल्यूट। एस का सिंबलाइज कर रहा है सोल्यूशन। काई का सिंबलाइज कर रहा है मोल फ्रैक्शन। एन के सिंबलाइज कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से प्योर, अगर मैं प्योर सोल्यूट की बात करता हूं, तो प्योर सोल्यूट में हम नॉट भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट भी। अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूंगा तो उसमें नॉट ए लगाऊंगा। ये थोड़ा ध्यान में रखिए। देखो, ए किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। लेकिन जब सॉल्वेंट प्योर होगा तो उसमें नॉट वर्ड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब सोल्यूट प्योर होगा तो उसमें नॉट चीज का हम सिंबलाइज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जैसे और भी काफी सारे हैं, जैसे नॉर्मेलिटी है, ठीक है। आपको पूछे आपसे कि बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखो, मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो? एन के साथ। लेकिन सोल्यूट की बात हो रही है तो सोल्यूट क्या है? बी। तो एन ऑफ बी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? एन ऑफ बी के साथ। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो बेटा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एन ऑफ ए। तो आपको शायद समझ आ रहा होगा कि मैं इन सिंबल्स की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरे चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल्स निकालते हो, फार्मूला इंप्लीमेंट करते हो, तो इन सिंबल्स को ध्यान में रखा जाता है। और कई बार अगर आप ए की जगह बी लिख दोगे या बी की जगह ए लिख दोगे तो वहां पे भी गलती हो सकती है और वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, इंडिकेशन देनी है कुछ। ऐसा नहीं है ए बी है, कुछ मतलब कुछ बच्चे इसको 1 2 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है, कुछ और अल्फाबेट्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूँ कि चलो अगर आपने ये ध्यान में रखा होगा तो आपके लिए ही आसानी होगी। ठीक है, तो बेटा ये आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे और भी कुछ सिंबल आएंगे तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पी है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, यू लाइक दिस वीडियो। और बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, और जितना भी कंटेंट जो हम बनाते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर वो सबके साथ शेयर करिए। और हमारे ऑफलाइन बैचेस में को भी आप ज्वाइन करिए, दृष्टि क्लासेस को ज्वाइन करिए। और विदाउट एनी हेजिटेशन उन बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ नहीं पाते, जिनको ये लगता है कि हम फीस नहीं दे पाएंगे, ये सब उनके लिए बेटा फ्री एजुकेशन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज ए एजुकेटर मैं पहले भी अपनी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि आप मेरे पास आ सकते हो पढ़ने के लिए, नो इशू फॉर दैट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सर आगे कहानी। अब देखिए सर, फर्स्ट टॉपिक जो हम सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या बताता है, सल्यूट की मात्रा बताता है। किसकी मात्रा बताता है, सल्यूट की। तो जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या डिफाइन करेगा, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और इन द सॉल्वेंट। अब कितनी मात्रा में सल्यूट को एक सॉल्यूशन के अंदर डालते हो या सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा सॉल्यूशन में। तो जनरली अगर बात करें सॉल्यूशन की या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो इसमें ध्यान रखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट। अब मैंने सल्यूट को किसके साथ रिप्रेजेंट किया था, बताया मैंने पीछे, बी के साथ। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट और dissolved in the solution, और देखो अगर प्रेजेंट है तो इन द सॉल्यूशन, अगर और डिसॉल्व है तो और इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, बी, सॉरी सल्यूट बी है, सॉल्वेंट क्या है, ए। ओके, ये आपको समझ आ रहा होगा शायद। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो हमें अमाउंट ऑफ सल्यूट बताता है, एक सॉल्यूशन के अंदर कितना है या एक सॉल्वेंट के अंदर कितना प्रेजेंट है। ओके बेटा, तो उसके लिए सबसे पहली टर्म आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मास बाय मास परसेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मास बाय मास परसेंट। तो मेरे को लगता है आपको मैं डेफिनेशन आप सुनते चलिए, आपको उसका मैथमेटिकली फार्मूला मैं बताता चलता हूं। ठीक है, तो बेटा मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो मास बाय मास का परसेंट क्या है कि एक कितना मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और उसका जो परसेंटेज है, तो इसलिए हमने यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, एक तो रिलेशन ये निकल के आता है। एक आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में बेटा हम क्या पढ़ते हैं, देखिए अब आप बनाते चलिए, देखो मास बाय वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सल्यूट। देखो मैंने पहले बताया कि जो आपका न्यूमरेटर रहेगा, जो आपका ऊपर रहेगा,
आप किसको फाइंड आउट कर रहे हो? सल्यूट को, तो वो हमेशा सल्यूट ही रहेगा। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या रहेगा बेटा? मास ऑफ सल्यूट अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके बेटा, तो ये आपकी दूसरी टर्म रहेगी। अब इसके बाद और भी ऐसे टर्म्स हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कंसंट्रेशन के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे, और शायद 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर 11th का। उसमें भी आपने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ा था, जिसमें आपने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन जैसी टर्म्स को डिफाइन किया था बेटा। ओके, तो यहां पे जो तीसरी टर्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी बेटा। क्या है? मोलैरिटी। ओके बेटा, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ। याद रखिए, जो कैपिटल एम का सिंबल है वो मोलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? मोलैरिटी के लिए। और मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो क्या है बेटा? लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। याद रखो इसका कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर्स या मिलीलीटर में भी हो सकता है बेटा। अब देखो, कहानी को समझो थोड़ा कि सर ने अभी अभी क्या पढ़ाया, कि अगर हम सल्यूट की बात करते हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा। इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो मोलैरिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हम एनबी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भी मैंने पीछे बताया रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम को मैं वी के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अगर लीटर की जगह सोल्यूशन मान लेते हो किसमें होते हैं? मिलीलीटर में होते हैं। इसमें लीटर की जगह अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें है? मिलीलीटर में है। तो आपको पता है बेटा, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटा? 1000 मिलीलीटर। तो यहां पे हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 के साथ। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये W बाय M। अभी अभी हमने पढ़ा। तो अगर हम सल्यूट की बात करें तो अगर एन बी होगा तो यहां पे भी बी होगा और यहां पे भी बी होगा। ठीक है बेटा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट किसके बराबर हो गया? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट या मोलर मास ऑफ सल्यूट। ओके बेटा, तो मैं अगर इस एनबी की जगह ये वाली वैल्यू डालूं तो मेरे पास कुछ रिलेशन इस तरह से बन जाता है बेटा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, और यहां पे वॉल्यूम था, अगर मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बताइए, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें बताइए? बड़ा सिंपल सा है। और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of the solution। ओके बेटा, तो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है बेटा वो प्रेजेंट है, तो वो बताएगा मोलैरिटी आपको। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको मोलैरिटी काफी अच्छे से समझ आया होगा बेटा। ठीक है, अब देखो, इसको इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी याद में रखने, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं यूनिट, यूनिट फॉर मोलैरिटी। देखो, मोलैरिटी का यूनिट क्या है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल का यूनिट होता है MOL, और अपॉन वॉल्यूम किसमें है? मिलीलीटर में या लीटर में? तो उसको हम मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हो। तो यहां से इसका जो यूनिट है वो डराइव हो रहा है बेटा। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस वीडियो। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है बेटा वो है मोलैलिटी। वो क्या है बेटा? मोलैलिटी। ओके, उसमें भी सिमिलर कहानी है, चीजें कुछ सेम है।
और सेकंड वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें रॉयल्स लॉ को डिस्क्राइब करेंगे हम, ठीक है, रॉयल लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके बेटा, अब देखिए मोलैलिटी बेटा, मोलैलिटी। अब देखो मोलैरिटी को हमने कैपिटल एम के साथ डिनोट किया और मोलैलिटी को हम बेटा स्मॉल एम के साथ डिनोट करेंगे। ओके, अब मोलैलिटी क्या होता है, वही कहानी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन, अब देखो मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था बेटा, लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, एनबी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मैंने बोलता कि सॉल्वेंट को हम ए के साथ डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं क्या इसको डब्ल्यू ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब क्या है, मास या वेट, और ए का मतलब क्या है, सॉल्वेंट के लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ए है, तो यहां पे अगर किलोग्राम की जगह मैं ग्राम्स ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, ग्राम्स, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1000। ये भी शायद आपको अंडरस्टैंड हो गया। और इसको थोड़ा अगर और मैथमेटिकली आगे डिराइव करना हो, तो यहाँ पे भी कहानी वही है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, डब्ल्यू बी बाय एम बी, मतलब मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान में रखिए और एनबी की जगह वो वैल्यू डालिए, क्या बनेगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू ए इन ग्राम्स और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बेटा इस तरह से जो मोलैलिटी है वो आपका डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, ओके, और इसका भी जो यूनिट है, यूनिट, अब देखो यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स का यूनिट होता है MOL, और ग्राम इनवर्स भी लिख सकते हो या किलोग्राम इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वेट जो है वो ग्राम या किलोग्राम में दिया गया आपको। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। जो बच्चे अभी अभी 12th क्लास में गए हैं उनके लिए ये वीडियोस हैं, और केमिस्ट्री है, इसके बाद हम जब भी टाइम लगता रहेगा तो हम फिजिक्स की वीडियो भी अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। ओके, लेकिन अब ये फिलहाल केमिस्ट्री को पढ़िए आराम से, जिसमें हमने अभी मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिस्क्राइब किया बेटा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसके बाद बेटा और भी हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को हम काई के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स के साथ, तो वो हम अगली वीडियो में भी बताएंगे आपको, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बेटा हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, 1 मतलब यूनिटी। तो मोल फ्रैक्शन ये बताता है कि एक सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है। अगर हम सोल्यूट को सोल्यूशन के साथ कंपेयर करें और सॉल्वेंट को सोल्यूशन के साथ कंपेयर करें और दोनों का एडिशन करें, और एडिशन करने के बाद हमारा रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 1। और ये 1 इंडिकेशन कर रहा है एक सोल्यूशन को, ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 सोल्यूशन को, और 1 सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन, तो उसे मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसको डिस्क्राइब करेंगे। और नेक्स्ट हमारा रहेगा नॉर्मेलिटी बेटा, क्या रहेगा, नॉर्मेलिटी। ठीक है, चलो नॉर्मेलिटी वाला फिनिश कर देते हैं इस वीडियो में। तो नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं बेटा। अब नॉर्मेलिटी में एक नया चीज आपके साथ आएगा, नया चीज आपके सामने आएगी। नॉर्मेलिटी क्या है, एन, कैपिटल एन के साथ डिनोट किया जाता है। और नॉर्मेलिटी क्या, देखो अब नई चीज है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट टू सोल्यूट, इक्विवेलेंट टू सोल्यूट मतलब यहां पे इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा है ये, शायद आपने 11th में पढ़ा भी हो इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो यहां पे बात हो रही है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट टू सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर्स। अब थोड़ा सा नॉर्मेलिटी में चक्कर क्या होता है कि नॉर्मेलिटी के केस में हम जब इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं तो उसमें सल्यूट की जो नेचर है वो चेक की जाती है कि क्या जो सल्यूट है वो एसिड है या बेस है या एक सॉल्ट है। ठीक है, अब बेस होगा तो उसकी एसिडिटी फाइंड आउट की जाती है बेटा, अगर एसिड होगा तो उसकी बेसिसिटी फाइंड आउट की जाती है बेटा, और अगर सॉल्ट होगा तो उसके अंदर पॉजिटिव आयोन चेक की जाते हैं। पॉजिटिव आयोन मतलब पॉजिटिव चार्ज चेक किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आप ये चीजें पढ़िए, और बेसिसिटी एसिडिटी के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूंगा। और आई होप आप खुद भी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में पढ़िए, क्योंकि 10th क्लास में आपने एसिड बेसिस और सॉल्ट पढ़ा भी है। और एसिड्स क्या होते हैं जनरली बेटा? एसिड्स वो हैं जिनके अंदर H पॉजिटिव आयोन है, बेस वो हैं जिनके अंदर OH नेगेटिव आयोन्स हैं, और सॉल्ट वो है जिसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्या है? न्यूट्रल, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? NaCl। तो इस तरह का कोई सॉल्ट आपके पास हो सकता है। ठीक है, चलिए सर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ आ गया हो। नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन का भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, मोलैलिटी हमने पढ़ा, मोलैरिटी हमने पढ़ा, उसके बाद मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था सोल्यूशन चैप्टर में से। तो बेटा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और जो बच्चे हमारे एरियाज के हैं वो हमारे पास आ भी सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके साथ अपने जो कॉन्टैक्ट हैं वो सब शेयर किए हुए हैं। 7889, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 7889। ठीक है, आई होप you like this video, or anytime you can call me if you have any kind of query related to the topic. Okay, thank you, and thank you for your presence, और enjoy करिए और healthy रहिए। Thank you.